हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अभी तक स्टूडेंट्स हम व्हीट स्टोन ब्रिज का डिस्कशन कर रहे थे। उसमें आपने देखा कि व्हीट स्टोन ब्रिज में हम अननोन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसी व्हीट स्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम लोग मीटर ब्रिज बोलते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसको हम लोग मीटर ब्रिज कहते हैं। मीटर ब्रिज के हेल्प से हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं। एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं किसी वायर का, और एक उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। दो चीज फाइंड आउट करते हैं, एक अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, दूसरा रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी है, आपके लैब में भी आप ये प्रैक्टिकल करेंगे। तो मीटर ब्रिज को हम स्लाइड ब्रिज भी कहते हैं। तो चाहे आप स्लाइड ब्रिज कहो या मीटर ब्रिज कहो, दोनों एक ही बातें हैं। तो मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसके हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करते हैं। ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो आइए हम देखते हैं मीटर ब्रिज क्या है। हेडिंग मीटर ब्रिज, इसका दूसरा नाम है स्लाइड ब्रिज। क्या नाम है? स्लाइड ब्रिज भी कहते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। इट इज आल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट। इट इज आल्सो यूज्ड, इसका यूज किया जाता है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। अब बात आती है कि इसका सर्किट डायग्राम कैसे होगा। तो हम लोग सर्किट देखते हैं। देखिए, सर्किट डायग्राम इसका होगा, इसमें एसी, देखिए ये एसी एक 100 सेंटीमीटर का वायर होता है, मीन्स 1 मीटर का, इसीलिए इसका नाम मीटर ब्रिज है। तो एसी एक 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर का एक वायर होता है। ये वायर कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। कांस्टेंट या मैग्नीन का इसलिए बना होता है कि कांस्टेंट या मैग्नीन की जो रेजिस्टिविटी होती है या उसके रेजिस्टिविटी वो जिन मेटल से वो मिलकर बना है उससे हाई होती है। दूसरे, इन एलआई की रेजिस्टिविटी नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो टेम्परेचर के चेंज होने से इनकी रेजिस्टेंस में वेरिएशन नेग्लिजिबल होता है। इसीलिए मीटर ब्रिज का वायर कांस्टेंट या मैग्नीन का बनाया जाता है। तो ये ऐसी एक मीटर ब्रिज का वायर है जो 100 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है। इसी के पैरेलल में यहाँ एक स्केल लगा होता है। इस स्केल से हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जितनी लेंथ पर बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर देखिए मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है, यहाँ पर मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है, यहाँ पर मेटालिक स्ट्रिप लगी होती है, यहाँ पर मेटालिक स्ट्रिप। ये जिंक या कापर की होती हैं। ये मेटालिक स्ट्रिप जिंक या कापर की होती हैं। ये मेटालिक स्ट्रिप इसलिए लगाई जाती हैं कि इनका रेजिस्टेंस वेरी नेग्लिजिबल होता है। तो इनका रेजिस्टेंस सर्किट में ऐड होकर के ज्यादा एरर ना प्रोड्यूस करे, इसलिए इनको यूज किया जाता है और इनके हेल्प से कनेक्शन होता है। अब अगला देखिए, यहाँ पर 2 गैपिंग है। एक ये वाली गैपिंग है, फर्स्ट गैपिंग है लेफ्ट गैपिंग। लेफ्ट गैपिंग में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है। तो लेफ्ट गैपिंग में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। राइट वाले गैपिंग में वो अननोन रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है। राइट वाले गैपिंग में वो अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। लेफ्ट वाले गैपिंग में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं। और यहाँ जो बीच वाली मेटालिक स्ट्रिप है, यहाँ से हम गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर की जो सेकंड एंड है वो स्लाइडिंग की से हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ डी पॉइंट से हम गैल्वेनोमीटर के एक एंड को कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो सेकंड एंड होता है वो स्लाइडिंग की से कनेक्ट किया जाता है, जिसको जे से आप डिनोट करते हैं, जो कि स्लाइडिंग की या जॉकी कहलाता है। और हम क्या करते हैं, देखिए ए और सी ये 2 एंड हैं। ए और सी से एक सेल कनेक्ट किया जाता है। देखिए ये सेल है, ये मोस्टली लेक्लांसी सेल का यूज करते हैं जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है। ये एक सेल है, ये एक की है। सेल का पॉजिटिव यहाँ पॉइंट ए से कनेक्ट होता है, सेल का निगेटिव की से होता हुआ पॉइंट सी से कनेक्ट होता है। और इस राइट गैपिंग में ये अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है। इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं,
ये तो रहा सर्किट डायग्राम। एक बार फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर एसी एक कांस्टेंट या मैग्नेट का बना हुआ वायर होता है जिसकी रजिस्टिविटी नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है और टेम्परेचर के चेंज होने से रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, इसलिए कांस्टेंट या मैग्नेट का बनाया जाता है। इसकी लेंथ 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर होती है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। या ये एक यहाँ पर फर्स्ट इंड इसका ए है, सेकंड इंड ये सी है। एसी वायर के पैरेलल में एक स्केल बना होता है जिस पर हम इसकी लेंथ को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 मेटालिक स्ट्रिप बनी होती हैं, 2 एल के शेप की होती हैं, एक आपकी एक प्लेन होती है। ये फर्स्ट गैपिंग में हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं, सेकंड गैपिंग में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं और बीच के मेटालिक स्ट्रिप से हम गैल्वेनोमीटर का एक इंड कनेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर के दूसरे इंड को हम स्लाइडिंग की से कनेक्ट कर देते हैं और ए और सी के अक्रॉस हम सेल कनेक्ट कर देते हैं। ये मोस्टली लेक्लांसी सेल यूज किया जाता है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट होता है और यहाँ पर एक की कनेक्ट कर देते हैं। अब ये तो रहा सर्किट डायग्राम। अब इसका हम वर्किंग कैसे है, इसका प्रोसीजर या वर्किंग कैसे है, वर्किंग चलो हम देखते हैं। वर्किंग में जैसे ही आप की को कनेक्ट कर दें, देखिए हमने की को क्लोज कर दिया, जैसे ही आप की को क्लोज कर देंगे यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगी, यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगी, यहाँ पर इस ब्रांच में करंट जाएगी, इधर करंट जाएगी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ जो स्लाइडिंग की है जे, यहाँ पर स्लाइडिंग जो आपका जे है इसको इस एसी वायर पर आगे पीछे मूव कराते हैं। मूव करा करके इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, जीरो डिफ्लेक्शन हो जाए। फिर से सुन लीजिए, हम ये जो हाँ स्लाइडिंग आपका ये जो जे है इसको हम इस एसी वायर पर मूव कराते हैं, टच करा करके आगे पीछे, और हम एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, पॉइंट बी, जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, ये नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में हो, वही आपका बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी। जब ये पॉइंट बी हमें मिल जाता है तो हम यहाँ ए से बी की डिस्टेंस को मीटर स्केल पर रीड कर लेते हैं। सपोज कर लो ये लेंथ यल है और बाकी 100 माइनस यल लेंथ ये आपकी हो जाएगी, ये लेंथ यल हो जाएगी, ये 100 माइनस यल हो जाएगी। यहाँ ए से बी का रेजिस्टेंस R1 को हम P मान लेते हैं और B से C के रेजिस्टेंस को R2 को हम Q मान लेते हैं। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में है तो यहाँ से P/Q इक्वल टू R/S आ जाएगा। यह रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है तो ये आ जाएगा L/100 माइनस L इक्वल टू R/S आ जाएगा। R की वैल्यू हमें पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कितना कनेक्ट किया है, L हम मेजर कर लेंगे, 100 माइनस L हमें पता है, यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। जब अननोन रेजिस्टेंस पता लग जाएगा तो हम उसकी रजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं। एसी मीटर ब्रिज वायर है, ये कांस्टेंटन या मैग्नेट का बना होता है। इसका 2 रीजन है, इसकी रजिस्टिविटी जिन मेटल से मिलकर बनी होती है उससे हाई होती है, रजिस्टिविटी जो है नियरली टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। वर्किंग में क्या है, क्लोज द की के एंड टेक आउट ए सुटेबल रेजिस्टेंस आर फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। हम की को क्लोज कर देते हैं और रेजिस्टेंस बॉक्स से एक सुटेबल रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट कर देते हैं, वो आपका 10 ओम हो सकता है या 20 ओम हो सकता है, कनेक्ट कर देते हैं। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द जे, देखिए जे जो है इसको हम आगे पीछे से स्लाइड कराते हैं ए बी वायर पर और इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट द पोजीशन ऑफ जे ऑन वायर एसी, जब हम एसी पर इसको आगे पीछे मूव कराएंगे तो कभी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज होगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज होगा। एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा, वो नल पोजीशन कहलाएगा। उस केस में गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो होगी, जो पोटेंशियल डी पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल बी पॉइंट का होगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी। Adjust the position of J on the wire AC so that there is no deflection in the galvanometer। हम J की पोजीशन को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। क्या, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। दिस इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन में होता है। नोट लेंथ ए बी एंड बी सी, इस केस में जो हमारी ए बी लेंथ है इसको नोट कर लेते हैं यहाँ मीटर स्केल की हेल्प से और बी सी को 100 में से माइनस कर देते हैं तो 100 माइनस यल आ जाता है।
कैलकुलेशन कैसे करेंगे? बाई व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से, बाई व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से क्या होता है कि जब व्हिटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होता है तो R1 अपान R2 होता है R अपान S के इक्वल, R1 अपान R2 R अपान S के इक्वल हो जाएगा। R1 जो है रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है, R1 को हमने P माना है तो ये हो जाएगा R1 रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। R1 की लेंथ कितनी है L और R2 की लेंथ कितनी है 100 माइनस L, तो L अपान 100 माइनस L इक्वल टू R अपान S हो जाएगा। यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस S इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस L अपान L इंटू R। यहाँ से L आप हम मेजर कर लेंगे मीटर स्केल से, हमें नोन है। R हमने रेजिस्टेंस बॉक्स से कनेक्ट किया है वो हमें पता है। इस यहाँ पर L और R की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस है, अननोन वायर है, उसका रेजिस्टेंस S कैलकुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलकुलेट हो जाएगा। नोइंग L एंड R वी कैन कैलकुलेट S। अब क्वेश्चन उठता है कि मीटर ब्रिज कब सेंसिटिव माना जाता है? सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम इस स्लाइडिंग कंटेंट जे को आगे पीछे मूव कराए, थोड़ा सा मूव कराने में गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन हो जाए तो हम कहते हैं ये मीटर ब्रिज बहुत सेंसिटिव है। तो गैल्वेनोमीटर मोस्ट सेंसिटिव तब होता है जब ये जो नल पॉइंट है हमें मिडिल में मिले। कहाँ मिले? मिडिल में, 50 पर मिले, 50 के आसपास मिले। जब ये 50 पर मिलता है तो जो एरर आती है मेजरमेंट में वो 0.02% आती है, वो 0.2% आती है। लेकिन अगर कहीं मान लो 5 सेंटीमीटर पर आपको एरर मिला तो वो 2% की एरर आती है। तो जब आपका ये नल पॉइंट या जीरो डिफ्लेक्शन मिडिल में मिलेगा तो उस केस में एरर सबसे मिनिमम होती है, गैल्वेनोमीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी सबसे मैक्सिमम होती है। और जब ये कहीं किसी एंड पर मिलता है तो इसमें एरर ज्यादा होती है, सेंसिटिविटी कम होती है। तो किसी मीटर ब्रिज की सेंसिटिविटी मैक्सिमम तब होती है जब हमें जो डिफ्लेक्शन है या नल पॉइंट जो है वो मिडिल में मिले। अब नेक्स्ट पॉइंट, हमने रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट कर लिया, अब हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है इस वायर की, अननोन वायर की। इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी? तो रेजिस्टिविटी के लिए अब देखिए हम क्या करते हैं। रेजिस्टिविटी के लिए हमें क्या करना है, R इक्वल टू होता है रो L अपान A। R क्या है? रेजिस्टेंस, रो क्या है? रेजिस्टिविटी, L क्या है? लेंथ, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से R की वैल्यू हमने कितना निकाला था? यस इक्वल टू रो L अपान A। तो रो क्या आ जाएगा? यस इंटू A अपान L। तो रो इक्वल टू यस इंटू A जो है वो एरिया है, एरिया हो जाएगा क्या? पाई R स्क्वायर। और तो यस इंटू पाई R स्क्वायर अपान L आ जाएगा। स्क्रू गेज से हम इस वायर की, स्क्रू गेज से इस वायर का हम डायमीटर मेजर कर लें, उसका हाफ कर दे, रेडियस आ जाएगा। तो यहाँ से पाई R स्क्वायर से उसका एरिया आ जाएगा। उस एरिया को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ से डिवाइड कर दें तो रेजिस्टिविटी पता लग जाएगी। ओके, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो मीटर ब्रिज से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस का एक तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं और एक रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगला इंड करेक्शन क्या होता है? मीटर ब्रिज में इंड करेक्शन क्या होता है ये मैं आपको बता दूं। इंड करेक्शन क्या है? तो देखिए यहाँ पर ये मीटर स्केल लगा हुआ है, लेकिन ये जो 100 सेंटीमीटर है ये एग्जैक्ट 100 के सीध में एकदम नहीं होता है, एग्जैक्ट। ऐसे यहाँ जो 0 सेंटीमीटर है ये एकदम एग्जैक्ट एक ही सीधे में नहीं होता है, थोड़ी बहुत एरर जरूर आ जाती है इसको रीड करने में, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ जो मेटालिक स्ट्रिप लगी होती हैं ये भले जिंक या कॉपर की बनी होती हैं, लेकिन इनका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होता ही होता है, तो वो रेजिस्टेंस भी इंक्लूड हो जाता है। तो इन दोनों की वजह से जो एरर आ जाती है हमारी रीडिंग में, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? इंड करेक्शन। क्या बोलते हैं? इंड करेक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है क्योंकि इस इंड करेक्शन को हम रिमूव कैसे करें? तो इस इंड करेक्शन को रिमूव करने का तरीका यह है कि R और S की पोजीशन को इंटरचेंज कर दो। पहले देखिए R लगा हुआ है लेफ्ट वाले गैप में, S लगा हुआ है राइट वाले गैप में। आप इसको चेंज कर दो, S को लेफ्ट वाले गैप में कर दो, R को राइट वाले गैप में कर दो। तो इनकी पोजिशन इंटरचेंज कर दो। इंटरचेंज करने के बाद जो रीडिंग आए उस रीडिंग और पहली वाली रीडिंग का एवरेज ले लीजिए। मतलब क्या? जब पहले आपका इसमें R कनेक्ट था, इसमें S कनेक्ट था,
तो जो वैल्यू आई, बाद में आप यस को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, आर को यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, तब जो रीडिंग आए दोनों की एवरेज ले लिया जाता है। अगर दोनों का एवरेज ले लेंगे तो इंड्स करेक्शन क्या होता है, मिनिमम आ जाता है। क्या आ जाता है, इंड्स करेक्शन मिनिमम आ जाता है। तो ये रहा आपका मीटर ब्रिज, जो कि आपके प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके थ्योरी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और तब आपको आगे बढ़ना है। ओके, तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा, मीटर ब्रिज देखा, ये दोनों चीजें आपने जो है वो देख लिया।